नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का स्वागत है एक बार और नई एक बढ़िया वीडियो में, जिसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम फायदे की बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज मैं आपको इस वीडियो में 20 ऐसी घोषणाएं एलआईसी की तरफ से जो की हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि एलआईसी चेयरमैन ने जीवन समर्थ को लेकर के की हैं। यानी कि 20 ऐसी घोषणाएं जो कि एलआईसी एजेंट्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आ सकती हैं, एम्पावर कर सकती हैं। 14 लाख इंश्योरेंस एलआईसी के एजेंट हैं मार्केट में, तो उन लोगों की लाइफ कैसे बदलेगी, ये 20 फायदे उनको कैसे मिलेंगे, इनका क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसमें क्या बहुत अपडेट आने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो पता होगा कि हमने बीमा बाजार में होने वाले 5 बड़े बदलाव कहें, या फिर एलआईसी चेयरमैन के जो बयान आए बीच में, बीमा एजेंटों के लिए क्या काम कर रहे हैं, जो 36 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए, आईआरडीए के जो नियम आ रहे हैं, एलआईसी चेयरमैन को लेकर के कई सारी बातें हुई थी, 14 लाख एजेंटों को जीवन समर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत सारी मैंने आपको और भी बताया था, एजेंटों के खिलाफ भी कुछ काम एलआईसी में कुछ हो रहा है। बाजार को देखते हुए अब हम आज बात कर रहे हैं इसमें खुशखबरी, एलआईसी चेयरमैन ने जो एजेंटों के लिए किया हुआ है 20 बड़ी जो योजनाएं हैं एलआईसी एजेंट्स के लिए, उनके ऊपर मैं खुल के आज आपको बताऊंगा। अब एलआईसी में बहुत हुआ, अब एलआईसी एडवाइजर को एम्पावर करने का टाइम आ गया है। अब वो टाइम वो एक तरीके से पुरानी बात हो जाएगी कि एलआईसी एजेंट कॉन्फिडेंट में नहीं रहता, कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, उसका बिजनेस नहीं चलता। तो अगर ये जीवन समर्थ हमारे बीच में आता है और इसमें अगर अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन हुई, अगर एम्पावरमेंट को लेकर के काम हुआ, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका समर्थन करें। और इस बीच में एलआईसी का ये डिसीजन काबिले तारीफ था। अब इसमें देखना ये होगा कि जो 20 पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इनके ऊपर एलआईसी कितनी खरी उतर पाती है। वैसे ये 20 पॉइंट एलआईसी ने ऑफिशियली अपने डिक्लेरेशन में नहीं बताए, बट मुझे लगता है अगर जीवन समर्थ आ ही रहा है, अगर आपने ऐसा कोई प्लान किया ही है, तो फिर आपको इन 20 पॉइंट्स को रखना चाहिए, जिससे कि एलआईसी एजेंट्स की लाइफ में बरकत आए, एलआईसी एडवाइजर अपनी लाइफ में तरक्की जो है हासिल करे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस में देता हूँ। और आपके लिए तो मैं एवरी सिंगल डे शाम को 9 से 10 के बीच में एवरी सिंगल डे मैं यहाँ पर आता हूँ, और 365 दिन का मैंने चैलेंज लिया हुआ है। एवरी सिंगल डे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम डे 1 टू, आपको मतलब किसी ने अगर एजेंसी का पहला दिन भी है तब से लेकर के आप 1 साल के अंदर कैसे सफल हो सकते हैं इस बीमा व्यवसाय में, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब लाइव सेशंस होंगे, 40-45 सेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछले 1.5 महीने से, और अभी 11 महीना का रास्ता हमारा बाकी है। तो एवरी सिंगल डे में जो भी सेशंस लूंगा, उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसका पूरा नोट्स आपको बकायदा देता हूं, ताकि आपका काम बढ़े फ्रेंड्स। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने ब्रांच में, अपने डीओ को, अपने ब्रांच मैनेजर को, सीएल, अपने एबीएम सेल्स को, सबको शेयर करिए, ताकि ये पूरी मुहिम हम पूरे देश में चला पाएं और इंश्योरेंस एडवाइजर, एलआईसी एडवाइजर्स को मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए हम रेडी कर पाएं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं 20 ऐसी घोषणाएं जो एलआईसी ने जीवन समर्थ में की हैं, और इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, बट ये ऐसी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर एलआईसी एजेंट की बात मैं एलआईसी चेयरमैन को पहुंचा रहा हूं। ठीक है, ये बातें वो हैं जो आपने मुझे कमेंट में बताई हैं, ये बातें वो एक्सपेक्टेशंस, ये सारी वो लिस्ट है जो आपने अपने कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल में बताई कि जीवन समर्थ में ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हमारा भला हो। तो अब मैं आपकी बात पहुंचाने जा रहा हूं एलआईसी के टॉप ऑफिशियल्स को, एलआईसी चेयरमैन को, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि वो इस पूरी वीडियो को देखें। इन 20 पॉइंट्स में सच में बहुत दम है, मैं गारंटी और चैलेंज के साथ में ये चीज़ बोल सकता हूं, अगर आपने इन चीज़ों को जीवन समर्थ में इंप्लीमेंट करवा लिया एटी कारनी से, तो 110% 1 साल के अंतर्गत में एलआईसी एडवाइजर्स की हालत बहुत हद तक सुधारी जा सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपको सबको पता है कि एलआईसी एडवाइजर को एलआईसी की तरफ से कोई खास स्ट्रैटेजिक प्रॉपर तरीके से कंसल्टिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा एलआईसी एजेंट्स का पिछड़ने का। अगर प्राइवेट एडवाइजर्स की अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से उनका टिकट साइज बड़ा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, उनका पहनावे का तरीका अच्छा होता है, उनका बिजनेस अच्छा होता है। खास करके अगर मैं एक छोटी सी टाटा एआईजी कंपनी की बात करूं तो 2500 से ज़्यादा एमडीआरटी तो उसने अलग से मतलब अकेले ही जनरेट करें। सीओटी टीओटीज की बात नहीं कर रहा मैं, एमडीआरटी की बात कर रहा हूँ, 2500 से ज़्यादा, शायद 2200-2500 से ज़्यादा। ऐसे ही और सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रही हैं। तो अगर एलआईसी एडवाइजर्स को मार्केट में स्टैंड आउट कराना है तो एलआईसी एडवाइजर को एलआईसी की तरफ से
प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, और वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में लॉन्च करने चाहिए, ताकि एडवाइजर कॉन्फिडेंट फील हो, उसको जानकारी हो प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज की, मार्केटिंग उसको अच्छे से आए, जिससे कि उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएगा। सेकंड पॉइंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मटेरियल एलआईसी एडवाइजर्स को देना होगा जीवन समर्थ के अंतर्गत। देखिए, हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अभी हम किसी थर्ड पार्टी एप्स के ऊपर, थर्ड पार्टी लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम क्रिएटिव ब्रोशर्स हमारे पास अवेलेबल एलआईसी नहीं कराती है। अगर कोई छोटे मोटे ब्रोशर्स देती है, उसमें नीचे लिख देती है नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर मार्केटिंग, समथिंग कुछ लिख देती है। तो मैं चाहता हूं कि एलआईसी, और ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, सभी एडवाइजर्स के पॉइंट है, आप सभी के पॉइंट्स हैं, जो मैं आपकी तरफ से एलआईसी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए, जिससे कि जीवन समर्थ प्रोजेक्ट सफल हो एलआईसी का। हम चाहते हैं कि एलआईसी तरक्की करे, और उसके साथ साथ हम भी तरक्की करना चाहते हैं। दूसरा, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग मटेरियल एलआईसी को देना पड़ेगा अपने एडवाइजर्स के लिए। अट्रैक्टिव मार्केटिंग मटेरियल्स, वो फ्लायर हो सकते हैं, वो ब्रोशर्स हो सकते हैं, वो कैनोपी हो सकती है, स्टैंडी हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं जो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये एलआईसी हमें प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से, तो हम मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा फ्रेंड्स ये है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना पड़ेगा। ये वो इमेज आप देख सकते हैं जो एलआईसी एडवाइस के लिए अभी लेटेस्ट ऐप्स एलआईसी ने लॉन्च किए हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको जाके चेकआउट करिए, एलआईसी की वेबसाइट से, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे आनंदा के ऊपर में, एलआईसी के ऑनलाइन पोर्टल्स पे, इवन एलआईसी के सर्वर में कई बार दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को सफ़र करना पड़ता है, एडवाइजर्स को सफ़र करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट और टूल्स के माध्यम से एलआईसी एडवाइजर्स को अगर सपोर्ट कर पाए एलआईसी, तो फिर ये जीवन समर्थ प्रोजेक्ट सफल किया जा सकता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट, इंसेंटिव्स और बोनसेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे एलआईसी एडवाइजर्स के लिए। थाली गिलास माला पहनाने से कोई काम नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं मानता हूं और इस चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि आप हमें सम्मान देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शाम को जब मैं घर जाता हूं तो मैं माला तो रोटी के रूप में खा नहीं सकता। आप मुझे इंसेंटिव दीजिए, कैश रिवॉर्ड्स दीजिए, और ये बहुत कम कैश रिवॉर्ड्स आप देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, आपके पास बहुत पैसा है। और बोनसेस दीजिए एलआईसी एडवाइजर्स को। अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस में करता हूं तो मुझे बोनस मिलने चाहिए, उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा। पांचवा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। ब्रांच वाले हमसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े गुनहगार होंगे। आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए। अगर आप एक एडवाइजर्स के ऊपर में अगर सर्वे करना चाहते हैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप 90% से ज़्यादा एडवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं हैं, ब्रांच ऑफिशियल से खुश नहीं हैं। ब्रांच ऑफिस में जाने के बाद में परसों का वाकया बताता हूँ। मैं सामने बैठा था, एक एनईएफटी फॉर्म भर रहा था, एक व्यक्ति आया, उसको लोन का अमाउंट पता करना था, गलती से उसने वो खिड़की से अंदर वो पर्चा मैम को थमा दिया दिखा करके। मैम ने इतने अब्यूजिव तरीके से उसको डांट लगाई, मतलब सभी लोग उस तरफ घूर रहे थे। सोचिए उस कस्टमर को, जो हमारा भगवान है, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। अरे जब हम काम कर रहे हैं तब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सैलरी दे रहा है सर। अगर आपने हमारी इज्जत नहीं करी तो कल को एलआईसी मार्केट से गायब हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, गायब नहीं भी होगी तो एलआईसी को चलाने के लिए जैसे बीएसएनएल की हालत है ना आज की डेट में, ऐसे ही एलआईसी की हालत हो जाएगी। अगर आप अपने सपोर्ट स्टाफ को, आप ब्रांच के ऑफिशियल्स को, कर्मचारियों को, अगर आप बात करने के तरीके एडवाइजर्स से उनको रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर देने की बातें नहीं करेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। छठा पॉइंट है मेरा, मेंटोरशिप एंड कोचिंग। हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सीएलआईज हैं, वो अपने अलग ही काम में बिजी रहते हैं। मैं उनका सभी का समर्थन करता हूं, जो अपने एडवाइजर्स को कोचिंग देते हैं, मेंटोरिंग देते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, उनको प्रणाम बोलता हूं बार बार। लेकिन बहुत सारे सीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अपने एडवाइजर्स को बिल्कुल मेंटोरिंग नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, कोचिंग नहीं देते, टाइम टू टाइम मीटिंग्स नहीं लेते, एक बार हफ्ते में, महीने में छोड़िए, साल में एक बार नहीं बैठाते अपने पास में। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप प्राइवेट एडवाइजर्स के डीओज को देखोगे तो एवरी सिंगल वीक उनकी मीटिंग होती है उनके ऑफिस में, वो अपडेट्स लेते हैं उनसे। तो क्या हमारे डीओज और सीएलआईज ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आप अपने एडवाइजर्स को एवरी वीक इकट्ठा कर पाएं? अरे थोड़ा बहुत चाय पानी खर्चा होगा आपका, लेकिन उससे सारे एडवाइजर जब इकट्ठा होंगे, एक छोटा छोटा गिफ्ट उनको दे दीजिए, देखिए कितना बढ़िया काम आएगा। ठीक है, ये चीज़ प्लीज़ इंप्लीमेंट करनी होगी। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, एलआईसी एडवाइजर्स को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देना पड़ेगा आपको। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ठीक है अपनी जगह, और आप एक नंबर ऑफ पॉलिसीज़ के ऊपर में जो हमें एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देते हैं, मैं उसका भी समर्थन करता हूं और मैं आपके उसके लिए धन्यवाद बोलता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत कम है। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि यार मुझे लगे अच्छा कि यार मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, और उसके बाद में मेरा 8वां पॉइंट है, एक्सेस टू क्वालिफाइड लीड्स।
एलआईसी ने एक ऑफिशियली एक चीज़ लॉन्च करी, आई डोंट नो कितने एलआईसी एजेंट्स ने ये चीज़ नोटिस की होगी। वहाँ पर कस्टमर एलआईसी की वेबसाइट में जाकर के अपनी लीड जमा कर सकता है। बिल्कुल, अगर जैसे ही कस्टमर वहाँ पे अपना नाम नंबर देता है, एलआईसी के पास वो लीड जा रही है और वो वेरीफाइड लीड से, क्वालिफाइड लीड से, वो व्यक्ति खुद पॉलिसी के बारे में जानना चाहता है, इसलिए एलआईसी की वेबसाइट में गया, वहाँ पे अपने नाम नंबर डाला। उसके बाद में वो व्यक्ति जो है एलआईसी के पास में उसका डेटा चले गया और मैंने इसको ट्रायल किया तो मुझे एलआईसी की तरफ से कॉल आया। जब मैंने पूछा कि सर आप कहाँ से हैं, आप एलआईसी मतलब एजेंट हैं या फिर आपको ये मेरी लीड मिली कैसे, तो उन्होंने बोला एलआईसी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अपनी वेबसाइट में, डायरेक्टली कस्टमर भी उनको लीड दे सकता है क्वालिफाइड लीड के तौर पे, और एलआईसी अब एक सेल्स टीम भी बैठाने वाली है जो उन लीड्स पे काम करेगी। तो ये देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बकवास है, आपने ये चीज़ एलआईसी एजेंट्स को देना चाहिए था। जिस भी ब्रांच में जो है आपने डिवाइड कर देना चाहिए था कि अगर ऑनलाइन कोई लीड आ रही है तो वो एजेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए आपको। जो एजेंट्स काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो डिवाइड कर देना चाहिए, उनमें दे देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मुझे क्वालिफाइड लीड्स मिल जाएंगी और मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब अपना खुद की आप सेल्स टीम बैठा लोगे तो फिर एडवाइजर से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं अपने पॉइंट्स के साथ साथ एलआईसी एडवाइजर्स के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सीआरएम टूल एलआईसी एजेंट्स के पास एक भी नहीं है। आप थर्ड पार्टी सीआरएम टूल के ऊपर में हम डिपेंड होते हैं। कई बार उनका सर्वर चलता है, कई बार नहीं चलता है, कई बार वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेते हैं हमसे और घिसी पिटे रिपोर्ट्स हमारे को प्रोवाइड कराते हैं। बट एलआईसी की तरफ से हमें प्रॉपर सीआरएम टूल चाहिए जिससे कि मैं चलते फिरते अपने मोबाइल फ़ोन में अपना सारा का सारा डेटाबेस एट द सेम टाइम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे चला पाऊँ। तो इसके लिए एलआईसी को जीवन समर्थ में कुछ ऐसा सीआरएम टूल लेके आना पड़ेगा जहां पर मैं सारी चीज़ें चेक कर पाऊँ अपने प्रोस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस, गोल्स, ट्रैकिंग, अपॉइंटमेंट, फॉलोअप, सब कुछ मैं अपने टूल पे सिक्योरिटी के माध्यम से सिक्योर तरीके से चेक कर पाऊँ। ये सीआरएम टूल अगर आप लेके आ सकते हैं, ऐसा एक भी सीआरएम टूल हमें उपलब्ध फिलहाल नहीं है। 10वां पॉइंट है मेरा हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। एलआईसी एडवाइजर्स की हेल्थ के ऊपर में एलआईसी ने कभी शायद कोई काम नहीं किया होगा। एलआईसी एडवाइजर्स को सपोर्ट करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स दीजिए, उनको रिवॉर्ड्स दीजिए ताकि हम मार्केट में काम करते हुए अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें। अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एलआईसी ने तो इस बारे में कोई भी स्कीम नहीं निकाली है। अगर कोई होगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर के एलआईसी एडवाइजर्स के लिए एलआईसी ने क्या किया आज तक, इसके बारे में अगर कुछ नहीं किया तो प्लीज़ आप उसके लिए कुछ करिए ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेट हों। आपकी मेहरबानी से हम जो है गदगद हों और हमारी हेल्थ के ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। 11वां पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ये पर्सनल आइडिया शेयरिंग, डेली लाइव ट्रेनिंग सेशंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के एवरी सिंगल डे वीडियोस, बीबी के मतलब बड़ा बीमा करता शो के अनटोल्ड स्टोरीज, जैसे पंजाब सिंह भरत पारेख जी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, केस स्टडीज में लेके आ रहा हूँ। अब द बड़ा बीमा करता शो में लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं देश के बड़े एडवाइजर्स को अपने चैनल पर इन्वाइट करूंगा और आने वाले दिनों में हम एक फिजिकल सेंटर खोलने वाले जहां पर हम जोश टॉक की तरीके से फिजिकली हम स्पीकर को इन्वाइट करेंगे, वो स्टेज पे आकर के अपनी लाइफ की लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी को एडवाइजर्स को बताएगा, जिससे कि मार्केट में एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग के बाद में केयरिंग होती है, केयरिंग के बाद में अर्निंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है। तो और गुरु मंत्र में बड़े जो एडवाइजर्स हैं, बड़े जो ट्रेनर्स हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, जिनकी बातें पसंद आती हैं, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उनसे परमिशन लेके उनके यूट्यूब वीडियोस के क्लिप्स मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, जिससे कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो उपलब्ध एडवाइजर्स हैं उनको रियल कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ कि इस चैनल को, इस फाइनेंशियल एडवाइजरी के कम्युनिटी को इंप्रूव करने के लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अगर हमारा चैनल बढ़ता है तो ये आपका चैनल बढ़ेगा, कल को आपकी बात एलआईसी तक पहुंचेगी और एलआईसी इस बात को समझेगी इंपॉर्टेंस की यहाँ पे मुद्दे की बातें होती हैं और इनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ये प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 चीज़ें बोनस टिप के तौर पर मंडे से आपको मिलेंगी। डेली प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, हर रोज़ एक प्रोस्पेक्टिंग आइडिया आपको मिलेगा। हर रोज़ न्यूज़ एनालिसिस वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी मैं ये न्यूज़ एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूज़ जीवन समर्थ को लेके है। कमिंग टू द 11th पॉइंट, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट करना पड़ेगा एलआईसी एडवाइजर्स के लिए। आपने कोई भी ऐसा रोड मैप एलआईसी एडवाइजर्स को आज तक नहीं दिया कि वो 5 डेज वर्किंग करे, 6 डेज करे, 7 डेज करे। आपने बस इतना बोल दिया कि बी योर ओन बॉस। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस चीज़ की कि अगर हम खुद के बॉस बनते तो हमें तो कोई टोकने वाला भी नहीं होता। जॉब करते वक्त तो हम किसी बॉस के अंदर काम करते हैं, उसके प्रेशर में काम करते हैं, बट जब हम एलआईसी एजेंट बनते हैं हमें कोई टोकने वाला, रोकने वाला होता ही नहीं है। इसलिए हम मतलब एक तरीके से सिंसियरिटी तरीके से हम
काम नहीं करते हैं, तो हमें प्रॉपर फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स करके ऐसा कुछ मैनेजमेंट करके दीजिए, ताकि हमें पता हो कि अगर हम साल में रोज में 2 घंटा काम करूँ, साल में कितना बिजनेस कर पाऊंगा। इस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क्स दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो मैं इन पे मैं खुद काम करना स्टार्ट करूंगा, और जीवन समर जब स्टार्ट होगा तब स्टार्ट होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इन पॉइंट्स के ऊपर खुद LIC एडवाइजर्स को जो है असिस्ट करने वाला हूँ। 12वां पॉइंट है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आप कुछ ऐसे नेटवर्किंग इवेंट करवाइए ऑल ओवर इंडिया में, हर ब्रांच से रिलेटेड, हर डिवीजन में आप करवाइए, जहां पर आप LIC एडवाइजर्स को महीने में एक बार इनवाइट करिए, अलग अलग गैदरिंग्स कराइए, जहां पर हमें एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिले और आइडिया शेयरिंग हो। मान लीजिए कोई COT एडवाइजर है, उससे मैं अगर टकराता हूँ, वो मुझे 2 बातें बताएंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, और अगर मेरे पास कोई नॉलेज है तो उसको अगर मैं किसी एडवाइजर को नेटवर्किंग इवेंट में अगर शेयर करता हूँ तो वहां से उसका बिजनेस बढ़ेगा। लेन देन, शेयरिंग, अर्निंग जो हमारी जो शेयरिंग से बढ़ेगी, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करिए। LIC ऐसी कोई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बिल्ड नहीं कर रही है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म LIC ने नहीं बनाया है। मैं मानता हूँ कि आप क्लस्टर मीटिंग्स कराते हैं, आप MD RT COT TOT मीटिंग्स करवाते हैं। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल नेटवर्किंग इवेंट कराएं आप हमें खाना पीना कुछ ना दें, चलेगा, लेकिन एक हॉल बुक करके आप 2 घंटा 3 घंटे का सेशन एवरी मंथ आप रखें। 12 महीनों में 12 सेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो इतना खर्चा और करेंगे तो हमें नेटवर्किंग का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। 13वां पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब यह है, आपको LIC एडवाइजर्स को फॉर्मल ड्रेस कोड बताना होगा कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आपको किस ड्रेस कोड में लोगों के पास में जाना चाहिए, बैग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके हमारे फ़ोन में क्या ऐप होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, हमारे क्या प्रोफेशनल अटायर्स होने चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। इसके बारे में आप प्लीज़ ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए अपने DOs के माध्यम से और अपने CLI ABM सेल्स के माध्यम से। चौथा पॉइंट होना चाहिए सेल्स सपोर्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इसको मैं इंडिविजुअली इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर 2 टाइप के हैं हमारे पास। एक CLI हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर कह लीजिए, वो BDO का काम कर रहे हैं, और एक तो है प्रॉपर DO जो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। इन दोनों में बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने वही प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ बार बार कि CLI तो खास करके अपने बिजनेस में इतने मदमस्त होते हैं, उनको बस एजेंट बना दिया, उसके बाद में एजेंटों के ऊपर ध्यान वो नहीं दे पाते। जो लोग ध्यान देते हैं, मैं फिर से आप लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ कि आप अपना बिजनेस देखने के साथ साथ LIC एडवाइजर्स को भी सपोर्ट करते हैं। आप सच में महान हैं, इसके लिए आप काबिल तारीफ हैं। लेकिन बहुत सारे CLIs आज के डेट में ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं, एजेंट बना करके उनको ट्रेनिंग देना भूल जाते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ इस बात को कि आपको हमें एजेंट बनाने के बाद कमीशन भी मिलता है, हमारी हर सेल पे आपको परसेंटेज मिलता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी तरफ से हमें हर हफ्ते बुला करके मीटिंग्स कराएं, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स दें, हमें मोटिवेट करें। इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बिजनेस डेवलपमेंट लोन फैसिलिटी, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कुछ LIC ने ना सोचा होगा, पता नहीं सोचेगी नहीं सोचेगी, बट मान लीजिए आप खुद बोलते हैं कि ये एक बिजनेस है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है ना, तो फिर एक बिजनेसमैन को बिजनेस रन करने के लिए पैसे चाहिए, और मैं अगर जॉब छोड़ करके फुल टाइम आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे लोन दीजिए, आप मुझे बिजनेस डेवलपमेंट लोन दीजिए। उसका कोई इंटरेस्ट चार्ज मत करिए, क्योंकि मैं मार्केट में उसको लोन अमाउंट को इम्प्लीमेंट करूंगा। मैं अपना LIC का अपना ऑफिस खोलूंगा, अपना खुद का ऑफिस खोलूंगा, 1-2 टेलीकॉलर रखूंगा, स्टाफ रखूंगा, मार्केटिंग वाला बंदा रखूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा रखूंगा, और मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। कंपनीज में जो अगर कहीं पैसे दे करके मुझे एंट्री मिलती तो वो करूंगा। मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेसमैन के तरीके से, एक बिजनेसमैन एडवाइजर के तरीके से मार्केट में काम करना चाहता हूं। उसके लिए LIC क्या मुझे लोन दे सकती है, इस बारे में प्लीज आप LIC को जरूर पूछें। और अगर आप कोई ब्रांच मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, आप मुझसे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरा चेयरमैन सर तक प्लीज पहुंचा दीजिएगा। 16वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15वां दोबारा लिख दिया है, 16वां कोई बात नहीं, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, प्रमोशनल कैंपेन सपोर्ट। देखिए, प्रमोशनल कैंपेन सपोर्ट, मान लीजिए कहीं मेला लग रहा है, तो वहां पर मैं अगर जाता हूं और मुझे 10,000 का खर्चा आता है, तो उसमें एक रिस्क है, वो वहां से पॉलिसी आए ना आए, इस डर से हम कई बार एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो अगर LIC चाहती है कि हर जगह LIC के कैंपेन लगे, प्रमोशन हो, मार्केटिंग इवेंट हम करें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, जिससे कि हम वहां पर अच्छे तरीके से स्टैंड आउट कर पाएंगे और वहां पर हम अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रमोशनल सपोर्ट में हमें एक स्टैंड दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर, कैनोपी दे सकते हैं, आप हमें ब्रोशर्स दे सकते हैं, आप और कुछ मटेरियल हमें दे सकते हैं जो कि हम लोगों को जाकर के दिखाएं, लोगों को जाकर के बताएं। ठीक है,
16वां पॉइंट है, वैसे 17वां है बट एक्स्ट्रा एक बोनस पॉइंट मैंने आपको दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट एलआईसी एडवाइजर्स को बिल्कुल भी नहीं है। हमें थर्ड पार्टी बाहर किसी से सीखना पड़ता है इस चीज़ को। आप जीवन समर्थ में ऐसा कुछ लेके आइए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशंस लीजिए, जिससे कि मेरे एलआईसी एडवाइजर को वेबसाइट बनाना आ जाए, उसको ऐप बनाना आ जाए, उसका ऐप बन जाए, उसके गूगल में प्रोफाइल बने, उस पर गूगल रिव्यूज़ आए, उसका यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ हो, जिससे मैं ऑनलाइन लीड जनरेट कर पाऊँ डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट गैप है। एलआईसी एडवाइजर्स को बिल्कुल नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। प्लीज़ इस पे काम करिए। 17th पॉइंट, प्रोडक्ट नॉलेज वर्कशॉप। जब कोई प्रोडक्ट, अगर आप कोई समझा रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसके बारे में आप प्लीज़ वर्कशॉप अरेंज कराइए। आप ब्रांच में मीटिंग कराते बट आप कंपलसरी नहीं करते वहाँ पे कि आना ही आना है। तो इस टाइप की प्रोडक्ट सेशंस आप ऑनलाइन भी अरेंज करा सकते हैं। आप कराते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। आप महीने, 3 महीने में, 4 महीने में एक ऑनलाइन सेशन करवाते हैं एलआईसी एजेंट्स का, लेकिन प्राइवेट को देखिए एवरी सिंगल वीक उनका 2 घंटा फिक्स होता है, जहाँ पे ऑनलाइन जूम मीटिंग के जरिए लोग जुड़ते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर एलआईसी कर सकती है तो अच्छी बात है। 18th पॉइंट है एक्सेस टू टर्मिनेटेड एजेंट्स डेटाबेस। ये तो मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया सर आपके। एसबी ड्यू, रिवाइवल, ये डेटा आप क्यों नहीं देते हमारे को? मुझे समझ नहीं आता। हमें ये डेटा ब्रांच से मिलता ही नहीं है, जबकि एजेंट टर्मिनेट हो चुका है। अरे वो नहीं है, वो अपनी अलग दुनिया में जा चुका है। उसके कस्टमर्स मुझे दे दीजिए, मैं उसको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। मेरा भी लालच है कि यार चलो मैंने उसको सर्विस दी तो कल को मेरे को थोड़ा बिजनेस तो आ सकता है। तो जब मैं खुद उसको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका एजेंट टर्मिनेट हो चुका है, वो सर्विस नहीं दे रहा और कमीशन उसको मिलता जा रहा है। सोचिए, मैं ठीक है कमीशन उसको दे दीजिए, उसने मेहनत करी है उस बीमा पे पॉलिसी, मैं उसका कमीशन नहीं मांग रहा, लेकिन उसका डेटा तो मुझे दे दीजिए। अब जब वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो अब तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, उसके कस्टमर को कोई तो चाहिए उसको। इसके लिए आप मुझे उसका डेटा दीजिए, जिससे कि मैं उन कस्टमर्स को फ्री में सपोर्ट दे पाऊँ। उसके बाद में आप हमें एसबी ड्यू की लिस्ट दे सकते हैं, मनी बैक की लिस्ट दे सकते हैं, रिवाइवल की लिस्ट दे सकते हैं। हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार है सर। उसके लिए हम पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे। हमारा बस लालच इतना है कि हमें कुछ लोग मिल जाएंगे जिनके साथ में उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा खुश कर पाएंगे उनको, उनका पैसा दिला देंगे। तो क्या पता थोड़ा पैसा वो हमारे एलआईसी में एक पॉलिसी के तौर पे भी हमें दे दें। सीधी सी बात है, यही हमारा लालच है। 19th पॉइंट है मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जब भी कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बस आप अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं और 1-2 सेशन 1-2 महीने के बाद एलआईसी ब्रांच में कहीं जाके होते हैं, वहां पर भी कोई बड़े लेवल में तैयारी नहीं होती है, वो भी ब्रोशर देख के हमें समझा रहे होते हैं। आप अपने ट्रेनर्स को पहले ट्रेन करिए उस प्रोडक्ट पे, और उसके बाद में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग आप हमें प्रोवाइड कराइए, और इस चीज़ को मैंडेटरी कर दीजिए। हर एडवाइजर उस मीटिंग में आना चाहिए, जो नहीं आएगा उसको कुछ पेनल्टीज लगाइए आप। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस नहीं लेंगे, हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। यूट्यूब वीडियोज़ में हम कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ में हमें बहुत कम शब्दों में अपनी बात बोलनी होती है। लेंदी वीडियो ना बनाएं इसके लिए। तो सेशन तो 2 घंटे का भी अगर आप रखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी नॉलेज उनको मिल सकती है, हमें मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20वां पॉइंट है सर, कमीशन बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। इन्फ्लेशन एवरी ईयर 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है। और अगर मैं पेट्रोल के रेट्स की बात करूं, जो हमें पेट्रोल एवरी सिंगल डे चाहिए, उसमें तो 5% नहीं, लगभग पता नहीं कितने % की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन हमारा कमीशन पुराना जो आपने कमीशन चार्ट लॉन्च किया था उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा कमीशन एटलीस्ट 5% बढ़ना चाहिए? अगर आप ऐसा कुछ कर पाएँ तो सच में हम गारंटी देते हैं, मैं अपने 36-37 हज़ार इंश्योरेंस एडवाइजर्स की गारंटी आपको देने के लिए तैयार हूं कि वो कल से काम पे लग जाएगा और अब इतना बिजनेस लाके देगा, इतना बिजनेस लाके देगा, आप समझ नहीं पाइएगा। अगर आपने हमारे लिए ये 20 चेंजेस कर दिए, ये 21 चेंजेस कर दीजिए, तो हम आपके लिए इस चीज़ के लिए गारंटी देने के लिए तैयार हैं। हम जॉब छोड़ करके फुल टाइम काम करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि हम भी पैसे कमाएंगे और एलआईसी को भी हम बहुत सारा जो है बिजनेस ला के देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 20 पॉइंट। अब मैं एक आपको बोनस और दे रहा हूं। एवरी सिंगल डे जो मैं न्यूज़ सेशंस लेके आ रहा हूं, 5 ऐसी फाइनेंशियल न्यूज़ मैं आपको दूंगा जो कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से आप जो है देख लीजिए। फटाफट 5 न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको एलआईसी एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये न्यूज़ पता नहीं है और आपके कस्टमर ने पूछ लिया, आपकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है वहां पे। तो ठीक है, 5 न्यूज़ फटाफट स्टार्ट करता हूँ। क्या है 5 अपडेटेड न्यूज़? 5 न्यूज़ की तरफ फटाफट मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये न्यूज़ आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी का बड़ा डिविडेंड
ठीक है, बड़ा डिविडेंड आ गया है। रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और पेमेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रत्येक स्टॉक पर 6 रुपए का लाभांश एलआईसी दे रही है, जो डिविडेंड है वो दे रही है। एलआईसी जो डिविडेंड जो है उसकी रिकॉर्ड डेट है 19 जुलाई, यानी कि वो कल अपना जो रिकॉर्ड डेट है वो डिक्लेयर कर चुकी है। एलआईसी के शेयर 19 जुलाई को 60% डिविडेंड के भुगतान के लिए वहां पर 19 जुलाई को डेट हो चुके हैं। ये मैं कल शाम की वीडियो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में लाभांश का भुगतान जो पात्र जो एलिजिबल शेयर धारक होंगे उनकी घोषणा तारीख के बाद में 30 दिनों के अंतर्गत में लगभग 1 महीने के अंदर में उनके अकाउंट में आ जाएगी। और शेयरों ने पिछले 6 महीने में 24% और 1 साल में लगभग 79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एलआईसी के शेयर्स ने। तो अगर आप में से किसी ने एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर माय डियर फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर आखिर किस वजह से थम गई दुनिया, कौन है इसका जिम्मेदार। कल आपने देखा होगा एलआईसी के सर्वर डाउन चल रहे थे। कल आपने देखा होगा कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस के सिस्टम क्रैश हो गए थे कुछ टाइम के लिए, एप्लीकेशंस काम करना बंद कर चुकी थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ठप होने की वजह से पूरी दुनिया जो है ब्रेक लग गया था। बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम बैंक, बिजनेसेस, एयरलाइन क्लाउड सर्वर पर निर्भर करते हैं। सारे के सारे क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से अगर क्लाउड सर्वर में ही दिक्कत आ गई है तो उनके कामकाज ठप हो गए थे और कई सारी फ्लाइट्स तो रद्द करनी पड़ी थी। कंपनी को साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाली एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। ये अमेरिका की एक कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी की प्रोवाइड सर्विसेज देती है। और कोई मेल फंक्शन भी हुआ था, किसी ने एक रैंसमवेयर की तरफ से मतलब एक साइबर अटैक भी किया था इस क्राउड स्ट्राइक के ऊपर में, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया और कुछ टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डाउन हो गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया थमसी गई। तो ये जो क्राउड स्ट्राइक है कंपनी को साइबर सिक्योरिटी देने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई, बट वो रिजॉल्व हो गई है। तो अगर आपका कल ब्रांच में कोई काम अटक गया था तो आप आज जाकर के पूरा करवा लीजिएगा। ठीक है। तीसरी है द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये एक बैंक है महाराष्ट्र मुंबई में। इसका और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके किसी कस्टमर का पैसा इसमें है तो उसको मात्र 5 लाख रुपए तक का ही रकम उसको वापस मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गारंटी है सेविंग उस पर हमारे बैंकों में रखे हुए पैसे की, उसकी 5 लाख तक की ही गारंटी है। इस पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे, एटलीस्ट 10-15 लाख तक करे यार। इतना अगर हमने किसी बैंक पे भरोसा किया है, कल बैंक डूब रहा है तो उसमें मेरी थोड़ा गलती है, कस्टमर की गलती नहीं है। अब बैंकों में लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से इस बैंक को भी ब्लैकलिस्ट करके इसको बंद कर दिया गया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी कि पर्याप्त बैंक, इसके पास बैलेंस नहीं था बैंक को रन करने के लिए। कई सारी गड़बड़ियां थी, कई सारे करप्शन के केसेस चल रहे थे, कई सारे अनियमितताएं, वित्तीय घोटाले चल रहे थे, जिनकी वजह से आरबीआई को ये डिसीजन लेना पड़ा। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। चौथा न्यूज ये है, पात्र होने के बावजूद इक्विटी के अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर धारा यानी कि सेक्शन 80C ए के तहत अब कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आप इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके पास में है, पहले आपको क्या होता था, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स की 1961 की सेक्शन 80C के अंतर्गत आयकर यानी कि इनकम छूट का एक ये बेनिफिट है सेक्शन 87A, जिसमें टैक्स पेयर की जो देय की शुद्ध मात्रा होती है उसको ये 0 कर देता है, यानी कि उसमें पूरा ये टैक्स रिबेट देता था। ठीक है, उस हिसाब से ये केवल उन लोगों के लिए होता है जिनकी व्यवस्था के तहत, मतलब पुराने रेजिम के तहत 5 लाख, नए टैक्स रेजिम के तहत 7 लाख रुपए तक की इनकम होती है, उनके लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अब 5 जुलाई के बाद में ऐसा सिस्टम नहीं है, उसको चेंज कर दिया गया है। अब ITR फाइलिंग यूटिलिटी में अपडेट करने के बाद इन्होंने इसको नोट किया है कि करदाताओं को 87A के तहत जो छूट मिल रही थी वो मना कर दिया गवर्नमेंट ने, और वो अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो अब इस पे आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट न्यूज़ है यूलिप को लेकर के IRDA ने फिर से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया कि भैया बीमा कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि बाजार से जुड़ी हुई अगर कोई योजनाएं हैं, कोई यूलिप प्लान्स आपके पास हैं, तो वहां पर आपको पारंपरिक बंदोबस्ती पॉलिसियों से बताना होगा कि अलग हैं, यहाँ पर गारंटी नहीं है, यहाँ पर रिस्क है। यूलिप पॉलिसीज में बहुत सारे कस्टमर मुझे मिलते हैं कि यूलिप पॉलिसी बेच दी और पैसा डूब गया मेरा। तो कस्टमर को बताइए कि वो यूलिप पॉलिसी वहाँ पे पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, बोनस के साथ जो हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात करते हैं वहां पर हम कई बार गारंटी दे देते हैं, इतना पैसा की गारंटी है। भैया बोनस वाली पॉलिसी में, एंडोमेंट पॉलिसी में अगर बोनस
वाली पॉलिसी है, बंदोबस्ती ट्रेडिशनल पॉलिसी, उस पे तो गारंटी दे ही नहीं सकते आप। अब IRDA भी ये बोल रहे हैं। हालांकि आप ये बोल सकते हैं 8% ऑफ सम एश्योर्ड लाइफ टाइम गारंटी टैक्स फ्री, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं गारंटी नहीं है, वो लमसम है। साथ ही साथ किसी भी प्रतिस्पर्धी या किसी भी कॉम्पिटिटर इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनी का आप जो है उसको बदनाम करने की कोशिश ना करें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मार्केट में आप ऐसे ना बोलें जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो यूलिप को लेकर के और LIC एजेंट्स को लेकर के, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर के IRDA लेके आया। अब फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए आपके नंबर ऑफ पॉलिसीज और नंबर ऑफ कस्टमर्स लाइफ बढ़ाने के लिए, क्लब मेंबरशिप में आपको एंटर कराने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया ई-बुक बनाई है जिसमें मैंने 36 LIC के प्लान कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। साथ के साथ आपके नाम, नंबर, फोटो के साथ में मैं आपको बना के दे रहा हूँ इस तरीके से 36। इसमें आपको 36 प्लान मिलेंगे LIC के, सीरियल नंबर वाइज मिलेंगे आपको, आपका नाम, नंबर, ब्रांडिंग परफेक्ट करके कस्टमाइज पोस्टर हम बना के आपको दे रहे हैं। 36 पोस्टर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से ई-बुक आपको मिल जाएगी जहाँ पर हिंदी पोस्टर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, इंग्लिश पोस्टर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, आपके प्लान डिटेल यहीं पे डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा आपके पास में, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये सारे 20 पॉइंट आपको कैसे लगे, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि मैंने मुद्दे सही उठाए हैं, जेन्युइन उठाए हैं? इस बात का समर्थन करने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके लिए काम करने के साथ साथ मैं एवरी सिंगल डे रात को 9 से 10 के बीच में मैं आ रहा हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपका जो नॉलेज गैप है उसको दूर किया जा सके और हम मार्केट में एक अच्छे तरीके से स्टैंड कर पाएं। और ये कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रात को 12 बजे मैं एक पूल करता हूं जहां पर आप अपनी इंश्योरेंस नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या नहीं, 3-4 सवालों के जवाब दे करके। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस नंबर पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और उम्मीद है कि ये वीडियो चेयरमैन सर तक आप पहुंचा देंगे मेरी तरफ से, और इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जीवन समर्थ को हम सच में ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करें कि जिससे सच में हम समर्थ हो पाएं और मार्केट में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं, हमारी इनकम भी बढ़े और LIC का बिजनेस भी बढ़े, विन विन सिचुएशन हो। तो इसके लिए ये काम करना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत दिन शुभ हो।